बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब के अंदर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने सॉफ्टवेयर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी की जो टेस्ट फेज थी उसके लॉगिन पेज और रजिस्ट्रेशन का पेज हमने बना लिया था HTML में, और उसकी बूटस्ट्रैप की कोडिंग करके हमने उसकी फॉर्मेटिंग करनी थी। उसमें बूटस्ट्रैप के कोड शामिल करने थे, तो बूटस्ट्रैप के कोड हमने सक्सेसफुली शामिल कर लिए थे। आए हम उस कोड को जो हमने शामिल किए हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और उसको देखते हैं कि ये किस तरह से हुए और उनका मकसद क्या है। जी, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये लॉगिन का पेज हमारे पास है। इसके ऊपर जो है वो docs.html, ये HTML का बेसिक हेडर टैग होता है ऊपर स्टार्टिंग के लिए, और ये हेड टैग उसके बाद स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद टाइटल टैग इसमें स्टार्ट हुआ है HTML का TITLE टाइटल, और उसमें ये करते हैं, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका यहाँ पे लिखने के लिए होता है टाइटल, ये वाला टाइटल लिखने के लिए होता है। उसके बाद आपने हेडर टैग को क्लोज़ किया और लिंक का टैग, हरीफ लिंक का टैग आपने स्टार्ट किया। आपने एक फ़ोल्डर सॉफ्ट के फ़ोल्डर के अंदर A-set का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर आपने बूटस्ट्रैप और CSS की सारी स्टाइल शीट्स जो हैं वो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। उसको हमने यहाँ पे अपनी शीट को लिंक करवा दिया, जो पेज लॉगिन का पेज बनवाया उस पेज के साथ हमने उसको लिंक करवाया है, ताकि हमारी वहाँ से सारी फॉर्मेटिंग फ़ॉन्ट की और दूसरे जो बूटस्ट्रैप के कोड पड़े हुए हैं, CSS की स्टाइल शीट्स पड़ी हुई हैं, उनके साथ वो लिंक करे ताकि हमें दोबारा लिखनी ना पड़े। उसके बाद और वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, हम ये जो यहाँ पे रखी हुई है C ड्राइव के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर जाएंगे htdocs, और ये सॉफ्टवेयर का फोल्डर है, और ये देखें A-set का पड़ा हुआ है। ये सारी स्टाइल शीट्स जो हैं यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सारी की सारी बूटस्ट्रैप और CSS की स्टाइल शीट्स हैं, ये पड़ी हुई हैं यहाँ पे। इनको लिंक करवाया हमने इस तरह से। ठीक है, उसके बाद बॉडी क्लास टेक्स्ट सेंटर जो है, ये आपका बूटस्ट्रैप की क्लास बनी हुई है कि आपकी जो बॉडी है वो आपकी सेंटर में आए। ये आपका सारे का सारा जो है वो लिखा हुआ आपका टोटल सेंटर में आए। अगर आप उसको कर ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना साइन इन, ये वाला आपका सारे का सारा सेंटर में लिखा हुआ आएगा। अगर आप इसको यहाँ से लेफ़्ट या राइट करते हैं तो वो आपका लेफ़्ट या राइट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म क्लास स्टार्ट हुई है साइन इन की मेथड पोस्ट के। मेथड जो है वो उसका पोस्ट मतलब जैसे कि इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो बटन के ऊपर यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड लिखने के बाद जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट मेथड का जो है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये वाली क्लास जो है वो आपने स्टार्ट की। उसके बाद दोबारा लिंक हरीफ साइन इन डॉट CSS जो है वो आपने स्टार्ट किया है। CSS का एक लिंक किया है, साइन इन डॉट CS की एक फ़ाइल है, उसके साथ आपने इसको लिंक किया है। यहाँ पे ये आप देखें, ये पड़ी हुई है CS, ये फाइल है, उसकी टाइप CS है। साइन इन जो है इसके अंदर आपके सारे बेसिक कोड पड़े हुए हैं, जो CSS के स्टाइल शीट्स हैं वो पड़ी हुई हैं। यहाँ पे बॉडी की जो आपने फॉर्मेटिंग की है वो पड़ी हुई है आपकी। उसके बाद आपने जो साइन इन के हवाले से फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह वो लगाए हैं वो सारी की सारी पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है जी, और उसके बाद क्लास जो आपने बनाई है साइन इन की कंट्रोल क्लास बनाई है, उसमें फ़ॉन्ट साइज़, पेंडिंग सेल वगैरह के और सारे पोजीशंस वगैरह वो लगाई हैं आपने। ये सारी की सारी आपकी CSS के स्टाइल शीट कोड पड़े हुए हैं। ठीक है जी, उसको आपने यहाँ पे लिंक करवाया है ये इस तरह से। फिर उसके बाद आपकी ये कमेंट डाला है मैंने, इसकी बाद आपकी साइन इन की जो बेसिक कोडिंग है HTML की फॉर्म की वो स्टार्ट हो गई है। H1 हेडर टैग आपने लिया है यहाँ पे, इसको P टैग भी, आप पैराग्राफ टैग भी ले सकते हैं। आज देखते हैं इसको P टैग पैराग्राफ टैग जो होता है उसके ज़रिए इसको करके देखते हैं कि क्या करता है वो। कोई चेंजिंग नहीं आई, H टैग ले लें या पैराग्राफ टैग ले लें आप उसको। ठीक है, और ये आपकी H3 HMB3 फ्रंट फोर्ट, ये आपका सारे का सारा कोड जो है बूटस्ट्रैप का है। ये आपका फ़ॉन्ट क्लास है, अगर इसको आप 1 कर देंगे तो देखें आपका जो प्लीज़ साइन इन लिखा हुआ है उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। मैंने इसको 1 करने के बाद सेव किया तो ये देखें चेंज हो गया। बूटस्ट्रैप का ये कोड है, खालिस क्लास है, बूटस्ट्रैप की ये क्लास है जहाँ पे जो आपने इंसर्ट करवाई हुई है, और ये इसी तरह इंसर्ट करवाते हैं। एक दफ़ा आपको ये थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। क्लास H3MB3 फ्रंट वेट नॉर्मल। ठीक है जी, और उसके बाद आपका लेबल टैग स्टार्ट हो गया। इनपुट मेथड आपकी, ये इनपुट मेथड के ज़रिए आपने क्या किया, ये भी बूटस्ट्रैप का कोड है। लेबल आपका HTML का बेसिक हेडर टैग है, और 4 इक्वल टू डबल कोटेशन इनपुट ईमेल क्लास इक्वल टू SR ओनली,
ये सारे का सारा आपका बूटस्ट्रैप का कोड है। इसमें इसको आपने क्या किया है, बूटस्ट्रैप का कोड लगा के यूज़र नेम की फील्ड बनाई है। देखें इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, जैसे ही कैंसिल करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, तो ये बूटस्ट्रैप की क्लास यहाँ से इसमें चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने वो उठा दिया है। उसके बाद आपने इनपुट मेथड जो है वो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट रखा है कि जो आपकी ये इनपुट की फील्ड बनाई है उसका ये कोड है, उसका टाइप टेक्स्ट है। अगर इसको मैं नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ तो वो उसकी नंबर वाली फील्ड हो जाएगी। इसको मैंने लिखा नंबर, लिख के रिफ्रेश किया तो ये देखें आपकी नंबरिंग वाली चीज़ आ गई यहाँ पे। अब डाटा जो एंटर होगा वो नंबरिंग का होगा। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको टेक्स्ट करता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ, तो रिफ्रेश करता हूँ, तो ये टेक्स्ट डाटा टाइप जाएगा और नंबरिंग वाला भी आपका इसके अंदर जाएगा डाटा। उसके बाद ये क्लास आपकी बनाई है कंट्रोल की, बूटस्ट्रैप की क्लास है, उसकी वैल्यू जो है ये इसमें नल रखी हुई है जी। आपकी जब डाटाबेस के साथ कनेक्शन होगा तो उसमें वैल्यू की यहाँ पे अरेज चलाएंगे हम। ठीक है जी, और ये क्लास कंट्रोल आपकी इसको कंट्रोल कर रही है। नेम अगर इसको आप उठाएं यहाँ से, ये वाला कंट्रोल एक्स करें तो फिर देखें ये बूटस्ट्रैप का खालिस कोड बना हुआ है। तो ये क्लास देखें, उसने कंट्रोल क्लास में उसने उसका साइज़ चेंज कर दिया। ठीक है, और उसका जो स्टाइल है वो भी चेंज कर दिया है। ये चीज़ जो बूटस्ट्रैप की क्लास बनी हुई थी। उसके बाद वैल्यू यहाँ पे मैंने आपको बताया रेज चलाएंगे जब डाटाबेस बनाएंगे। नेम उसका क्या है, यूज़र नेम। इस फील्ड पूरी की पूरी ये जो फील्ड है इसका नाम क्या है, यूज़र नेम। जो डाटाबेस के अंदर हमने नाम देना है वो यूज़र नेम, यहाँ पे जो नाम देंगे वो डाटाबेस में जब फील्ड बनाएंगे तो वो भी वहाँ पे वही नाम देंगे। प्लेस होल्डर के कोड के ज़रिए आपका जो यूज़र नेम लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर, वो प्लेस होल्डर के कोड से लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। जस्ट इसको नेम लिखेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा इनविजिबल आपका नेम लिखा हुआ आ गया प्लेस होल्डर के कोड से। इसको मैंने दोबारा किया और रिक्वायर्ड टू फोकस इसको आप डिलीट कर दें, इसका कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। ये देखें इसको फोकस करता है। ये इसके साथ जो उभरी हुई लाइन पे फोकस आ रहा था, रेड कलर ब्लू कलर की लाइन जो आ रही थी, ये रिक्वायर्ड फोकस ऑटो फोकस की तरह उसकी वजह से आ रही थी। ठीक है, जिस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे वो ऑटो फोकस उसको कर देगा। ठीक है जी, ये बूटस्ट्रैप का खालस कोड था। ऑटो फोकस जो है वो बूटस्ट्रैप का कोड था। नेक्स्ट जो है वो लेबल, फिर उसी तरह आपने इनपुट रे और एस आर ओनली जो है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। पासवर्ड की मतलब है कि जस्ट ओनली इसका पासवर्ड जो सिलेक्ट करने वाली फील्ड जो आपने वहाँ पे की, बूटस्ट्रैप का कोड क्लास चलाई आपने। उसके बाद इनपुट टाइप पासवर्ड आईडी क्लास एस आर ओनली का ये आप इसमें बूटस्ट्रैप का कोड डाला है। उसके बाद इनपुट टाइप पासवर्ड आपकी आईडी आ गई और इनपुट पासवर्ड आ गया। क्लास इक्वल टू फ्रॉम कंट्रोल, ये भी बूटस्ट्रैप का कोड है, कंट्रोल क्लास है जैसे मैंने ऊपर आपको बताई है। और उसके बाद बॉर्डर के लिहाज से उसको कंट्रोल करता है। नेम पासवर्ड आ गया और प्लेस होल्डर पासवर्ड आपका आ गया। प्लेस होल्डर आपका वो इनविजिबल कोड है जिसके ज़रिए आप इनविजिबल आपने वहाँ पे लिखा कुछ। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन आ गया, BTN ये सारे का सारा जो है वो बूटस्ट्रैप की क्लास कोड है बटन बनाने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद इसका फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है कि सबमिट का फंक्शन है। रीसेट का होता है तो यहाँ पे रीसेट लिख देते आप। लॉगिन बटन बनाया और उस बटन का नाम क्या रखा जी, साइन इन रख दिया। उसके बाद पैराग्राफ टैग लिया आपने। ये बूटस्ट्रैप की क्लास MT5 जो है वो इसका फॉन्ट स्टाइल वगैरह रख दिया, मैंने आपको ऊपर पहले भी बताया। और टेक्स्ट जो है म्यूटेड आपने लिखा है यहाँ पे। हरीफ उसको लिंक किया रजिस्ट्रेशन के साथ, एक पेज बनाया हुआ उसके साथ इसको हरीफ टैग लगा के लिंक किया आपने। फिर उसकी क्लास MT5 लिख रखी है और MB3 टेक्स्ट म्यूटेड टेक्स्ट सेंटर किया उसको। और ये सेंटर करने के लिए बूटस्ट्रैप का सारा बूटस्ट्रैप का कोड है। और क्रिएट अकाउंट आपने यहाँ पे वो टेक्स्ट लिख दिया है ये वाला। ठीक है जी, और इसको क्लोज कर दिया। तो ये आपकी फॉर्म टैग आपका यहाँ पे क्लोज हो गया और आपका एंकर टैग क्लोज हो गया, पैराग्राफ टैग क्लोज हो गया, बॉडी टैग और HTML जो है ये सारे का सारा क्लोज हो गया। तो ये इसकी फॉर्मेटिंग थी। आप इसको देख के लेक्चर को सुन के फॉर्मेटिंग कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट में आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको इसकी समझा दूँगा। ये यहाँ पे देखें टेक्स्ट म्यूटेड जो है जी, आपका कलर जो इस तरह का कलर आता है आपका, ये वाला कलर है, कलर का कोड है। ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट मैंने ओपन किया है, यहाँ से ये देखें ये पूरे का पूरा कलर कोड जो आपका म्यूटेड में लिखा हुआ है। अगर आप इसको टेक्स्ट को डार्क कर देंगे तो ये आपका डार्क में दिखा देगा आपको। तो चलें यहाँ पे टेक्स्ट म्यूटेड की जगह डार्क लिख के देखते हैं। सेव किया और इसको रिफ्रेश करते हैं जी।
यहाँ पे टेक्स्ट म्यूटेड की जगह डार्क लिखना है आपने, ठीक है जी। MGB डार्क टेक्स्ट म्यूटेड, यहाँ पे भी डार्क लिखें जी, ठीक है जी। ये आपने डार्क जो है इसका म्यूटेड की जगह आपने क्या किया जी, डार्क लिख दिया, और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें डार्क हो गया। अगर आप इसका जो दूसरा कोड है लाइट PG डार्क है, इसमें इन्फो है वार्निंग वाला, अगर देंगे तो वो रेड कर देगा इसको। तो चले हम डार्क की जगह वार्निंग देते हैं, यहाँ पे भी डार्क की जगह वार्निंग लिखना पड़ेगा आपको। ये लिखा है नहीं, ये नहीं जी, टेक्स्ट वार्निंग, ठीक है जी। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखें यहाँ पे इसने इसका कलर चेंज कर दिया, वार्निंग वाला डेंजर दे दिया, ठीक है जी। तो इसको म्यूटेड ही कर देते हैं दोबारा से, ये रिफ्रेश करते हैं तो ये आपका सारे का सारा जो CSS का कोड था, इसमें बूटस्ट्रैप CSS और HTML का फॉर्म बनाया था हमने आपकी सॉफ्टवेयर की टेस्ट पेज के अंदर, उसका भी है, और इसको लिंक किया है हमने सेम उसी तरह आपका ये रजिस्ट्रेशन का कोड है, और रजिस्ट्रेशन का कोड भी यहाँ पे आ रहा है। ये ऊपर इसकी स्टाइल शीट्स आ रही हैं, बॉडी टैग आ रहा है, और फॉर्म क्लासेस मेथड आ रहा है आपका। उसके बाद डिव टेक्स्ट सेंटर क्लास आ रहा है, MB आपकी वही चीज़ है, टेक्स्ट का सेंटर करके उसने इसका साइज़ लगाया है MB के ज़रिए। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ये पूरी की पूरी क्लास बनाई है उन्होंने, ठीक है। और H1 क्लास, H3 यहाँ पे वही टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ वगैरह नॉर्मल किया और ओनली 3 ये। उसके बाद लेबल क्लास इसकी बनाई है, फिर इनपुट मेथड यूज़ किया और उसमें टेक्स्ट टाइप किया है, इनपुट ID इसकी, इनपुट यूज़र आ गई, क्लास फॉर्म कंट्रोलर आ गया, वैल्यू इसकी आपकी वही वाली, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ ये कोड। नेम यूज़र नेम आ गया आपका, प्लेस होल्डर आपका इनविजिबल करके लेके आने के लिए, और रिक्वायर्ड टू फोकस जो है वो आपका ब्लू कलर जो उसके गिर्द वो कलर्स आता है वो उसके लिए है ये रिक्वायर्ड फोकस, ऑटो फोकस जो है। और लेबल फॉर द इनपुट यूज़र नेम और लेबल आ गया आपका, ठीक है जी। और ये सारे का सारा वही नीचे फिर ईमेल के लिए जस्ट इसमें आपने वही चीज़ वही कोड है, और इसमें इनपुट ईमेल आपने लिखा है, यूज़र की जगह ईमेल लिख दिया हर जगह, और यहाँ पे पासवर्ड आपने लिख दिया, सेम वही कोड है, और उसको कॉपी करके आगे नेक्स्ट फील्ड आप बना सकते हैं। फिर कंफर्म पासवर्ड का आ गया, और नीचे वही वाला आपने बटन कोड बूटस्ट्रैप का BTN लॉगन, और ये प्राइमरी वगैरह आपने लिया, इसका ये बूटस्ट्रैप का कोड है सारा, और रजिस्टर आपने करके इसका बूट करवाया। फिर लॉगन का आपके नीचे ये जो हरीफ टैग करके लॉगन के पेज के ऊपर आप दोबारा से जाते हैं, इसके क्लिक करके वो वाला आपका बना। तो ये सारे का सारा आपका कोड है, इसको ट्राई कीजिएगा पढ़ने की, करने की, और इसको इम्प्लीमेंट करने की। अगर आपको किसी जगह पे समझ ना आए तो काइंडली मुझसे रब्ता कीजिएगा, वीडियो के अंदर कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।